तो उस बालक ने बोला, गोपी गोपी के न बोल निमाई पंडित। अरे निमाई पंडित, तुम गोपी गोपी क्यों बोलते हो? कृष्ण कृष्ण बोलो। गोपी बोलने से कौन सा पुण्य मिलेगा? शास्त्र बोलते हैं कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलने से तुम्हारा कुछ लाभ होगा, सुकृति होगी। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय गोपी भाव में थे। तो गोपी भाव में वो क्या करते हैं, बहुत क्रोधित होकर बोलते हैं, प्रभु बोले दस्यु कृष्ण कौन जन भजे। अरे उस कृष्ण कौन भजन करेगा, वो तो दस्यु है, मैं उसका भजन नहीं करना चाहता। कृत घन हैया बाली मारे दोष विने। अरे वो तो कृतघ्न है कृष्ण, वो कृतज्ञ नहीं है। क्यों? उसने बाली को मार दिया। बाली को किस कारण से मारा? बिना दोष के ही बाली को छुप कर मार दिया। अरे सूर्पनखा का क्या किया उसने? नाक काट दिया। अरे उस कृष्ण का हम भजन नहीं करते जो हमेशा धोखा देता है। मैं तो गोपी गोपी ही बोलूँगा, क्योंकि भ्रमर गीत के अंदर गोपियाँ क्या करती हैं, गोपियाँ कृष्ण को बोलती हैं कि कृष्ण तुमने बाली को छल करके क्यों मारा, सूर्पनखा के तुमने नाक क्यों काटी। उसके बाद बोलती हैं और तो और जब आपने वामन रूप धारण किया और उससे त्रिविक्रम बन के पूरे 3 पग में पूरे धरती को नाप लिया, तो आप तो छोटे बालक के रूप में गए थे, तो 3 पग में आपने बाली को छल क्यों लिया? तो आप तो छलिया हो, इसलिए हम आपका भजन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उस बालक को बोलते हैं कि मैं गोपी ही बोलूँगा, और उस बालक के ऊपर क्रोध करके उस बालक को मारने के लिए भागते हैं। और बालक जो है भागते भागते अपनी जान बचाते हुए उस पार आ जाता है जिस पार उसके और विद्यार्थी हैं, और उन विद्यार्थियों को आके बोलता है, सबे बोले बड़ साधु निमाई पंडित। अरे सब लोग बोलते हैं कि ये साधु है, बहुत बड़ा निमाई पंडित, लेकिन जब मैंने आज उसको देखने के लिए गया, चलो साधु है देख के आते हैं, अरे वो कोई साधु नहीं है, वो तो क्या करता है, कृष्ण कृष्ण ना बोल के गोपी गोपी बोलता है, ढोंग करता है। और जब मैंने बोला अरे गोसाई गोपी क्यों बोलते हो, कृष्ण बोलो, तो मुझे ही मारने के लिए भाग पड़ा। अरे तो जितने भी वहाँ पे और ब्राह्मण पुत्र थे सारे बोले, अरे देखते हैं ये कैसा साधु आया है हमारे यहाँ पे, हम जैसे ब्राह्मणों को मारता है। अगर वो जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है तो हम कौन सा कोई शूद्र के पुत्र है क्या? आज तो जो हुआ, अगली बार हम सब लोग मिलकर उसको देख लेंगे कि किस प्रकार से वो हमारे को मारता है। तो भालते वैष्णव भले लोके ब्राह्मण लगीते आसी बेन महाकोपे, और उसको लोग वैष्णव बोलते हैं, और यही आज ब्राह्मणों को मारने के लिए भाग रहा था। और हमने कुछ उसको गलत थोड़ी ना बोला था, इतना ही तो बोला था कि कृष्ण नाम लो। इस प्रकार से ये सब लोग यहाँ पे निंदा करना शुरू करते हैं, किसकी? श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की। अब जब चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता चलती है कि उसने मुझे गोपी बोल के उसने मेरे को बोला, और मैंने जब उसको मारने के लिए भागा और वो सारे क्रोधित होकर सब लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, तो महाप्रभु मनी मन विचार करते हैं कि मैं तो इस जगत में आया था जीवों को उद्धार करने के लिए, और ये तो उल्टा हो रहा है, इनका संहार हो रहा है। मेरे चरणों में अपराध करके ये कोटि कोटि जन्म नरक में जाने वाले हैं। तो महाप्रभु का यहीं से कारण बनता है संन्यास लेने का। अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और सब भक्तों के बीच में जाके अपने संन्यास लेने की बात को व्यक्त करते हैं। अब महाप्रभु उसको किस रूप में व्यक्त करते हैं? गुप्त रूप से व्यक्त करते हैं, केवल जिसको नित्यानंद प्रभु समझ पाते हैं। क्या बोलते हैं? करीला पिपली खंड ओ कफ निवारी ते, ओ लटिया आरो कफ बाड़ीला देहे ते। अरे वैद्य ने क्या किया? वैद्य ने कफ को निवारण करने के लिए एक औषधि दी, लेकिन औषधि तो उल्टी काम कर गई। क्या काम कर गई? कफ ठीक होने की जगह कोटि गुना कफ बढ़ गया। उसी प्रकार से क्या महाप्रभु ने जब ये बोला, और हंसते हंसते बहुत अट्टहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और केवल नित्यानंद प्रभु इसका अर्थ समझ गए कि अब महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। और फिर गुप्त रूप से बाद में चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बताई अपने मन की बात, कि जब उस बालक ने जे जन चाही याचे मोरे मारी मारे, भिक्षु को हैमु काली ताहर दुआरे। महाप्रभु बोलते हैं कि ये जो लोग मुझे मारना चाह रहे थे, मैं कल भिक्षुक बन के इन्हीं के द्वार पे चले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे देखते ही जब इन्होंने मारना चाहा, हैला कोटि पाश एई गुण बद हैला कोटि पाश, आमा देखी कथा पाई बेक बंद नाश। अरे मुझे देखने से बंधन का नाश होता है, लेकिन जब उन्होंने मुझे मारना चाहा उसी समय उनका बंधन नाश क्या होगा? उनका तो बंधन कोटि कोटि गुना और बढ़ गया, करोड़ों गुना बढ़ गया। अब मैं तो इस जगत में आया हूँ इनका उद्धार करने के लिए, और इनका हो क्या रहा है? मेरे द्वारा इनका संहार हो रहा है। इसलिए अब मैं जब संन्यास ले लूँगा नित्यानंद प्रभु, और संन्यास लेके जब मैं उन्हीं के द्वार पे जाके उनसे भिक्षा मांगूंगा, तो संन्यास को क्या करते हैं लोग? सन्यासी को देखते ही लोग प्रणाम करते हैं, और मुझे प्रणाम करते ही क्या होगा? इनका बंध नाश होगा। आगे महाप्रभु कहते हैं, तबे मोर देखी से धरी बेचरण, एई मते उधारी बसकल भुवन। और मुझे देखते ही वो मेरे चरणों को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सन्यासी है, सन्यासी के चरण स्पर्श करने चाहिए, और मेरे को जो भी मेरे चरणों को स्पर्श करेगा उसका पूरा भुवन जो है, पूरा भुवन उससे क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। सन्यासी रे सर्वलोक करे नमस्कार। सन्यासी को सारे लोग नमस्कार करते हैं। सन्यासी रे कहे आर ना कहे अप्रहार। सन्यासी को कभी कोई मारता नहीं है। और जब मैं उनके घर पे जाके भिक्षा मांगूंगा सन्यासी होके, तब तो निश्चित रूप से मेरा सम्मान करेंगे और उसी से ही उनका उद्धार होगा।
तो कह रहे हैं जगत उद्धार यदि चाह करी बारे, इहाते निषेध नाही करी बे अमारे। नित्यानंद प्रभु, मैं तुमसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ कि मैं संन्यास लूँगा, और अगर तुम चाहते हो पूरे जगत का मैं उद्धार करूँ, इसलिए तुम मुझे संन्यास लेने से रोकना मत, मुझे संन्यास लेने दो। नित्यानंद बोले प्रभु तुम्ही इच्छा माए, जे तुम्हार इच्छा प्रभु से ही से निश्चय। प्रभु आप मेरे से क्या आज्ञा लेने आए हो, आप तो इच्छामय हो, जो आपकी इच्छा होती है आप वो ही करते हो। जब आपने इच्छा कर ही लिया तो निश्चित आप संन्यास लेंगे ही। उसके बाद महाप्रभु जाते हैं मुकुंद के पास और मुकुंद को बोलते हैं कि मैं अब संन्यास लेने वाला हूँ। उसके बाद मुकुंद के पास जाते हैं गदाधर पंडित के पास। गदाधर पंडित को बताते हैं कि अब मैं संन्यास लूँगा। तो जब गदाधर पंडित सुनते हैं संन्यास लेंगे तो महाप्रभु को गदाधर पंडित शिक्षा देते हैं। कहते हैं अरे प्रभु, शिखा सूत्र घुचाइले से कृष्ण पाए, ये कहाँ पे लिखा है कि सर मुंडवाने से ही कृष्ण मिलते हैं? गृहस्थ तुम्हार मते वैष्णव की नाई, क्या गृहस्थ में वैष्णव लोग नहीं रहते हैं क्या? अनाथिनी मायेर वा के मते छाड़ी बे, प्रथमे जननी बधिर भागी हई बे। अरे प्रभु, आप अपनी अनाथनी माँ को कहाँ छोड़ोगे? पहले ही उनका एक आपका बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेके जा चुका है, जगन्नाथ मिश्र पहले ही वैकुंठ को जा चुके हैं। अब आप अपनी अनाथनी माता को छोड़ के क्या उनके मारने के, उनके भागीदारी बनना चाहते हो क्या, उनके वध के? इसलिए प्रभु इस प्रकार से आप आचरण मत करना। क्या हम सब लोग बैठ के सब भक्त लोग बैठ के कीर्तन करते हैं, उससे भक्ति नहीं होती क्या? इसलिए महाप्रभु आप संन्यास मत लेना। तो गदाधर पंडित को भी फिर महाप्रभु समझाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे संन्यास लेने दो। अब उसके बाद सबसे बड़ी बाधा आती है सची माता। अब सची माता को कैसे समझाएं? जब ये बात सची माता को पता चलती है और सारे भक्तों को पता चल चुकी है कि महाप्रभु संन्यास लेंगे धीरे धीरे, तो सारे भक्त लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। तो महाप्रभु सारे भक्तों को बुला के बोलते हैं कि अरे तुम ही तो मेरे नित्य परिकर हो, जन्म जन्म में तुम्हारे संगी तो मैं सारी अपनी लीलाएँ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। तो सब भक्तों को लगता है कि नहीं नहीं, अब महाप्रभु संन्यास नहीं लेंगे, लेकिन महाप्रभु ने संन्यास लेना है। और अब सची माता के पास जब जाते हैं तो सची माता बोलती है ना जाई बे बाप माये रे छाड़ी या। अरे अपनी माँ को छोड़ के बाप मत जाना, मत जाना। पाप जेयू आछे तारशी मुख चाहिया। अरे ये पापी तुम्हारे बिना मुख को दर्शन करे कैसे रह पाएगी, इसलिए तुम मुझे छोड़ के मत जाना। आमिया बरी थे जेन सुंदर वचन, ना देखी चाई बिब की से गजेंद्र गमन। अरे जब तुम चले जाओगे मैं तुम्हारी जो गमन है, महाप्रभु गमन कैसा है, जैसे एक हाथी चलता है, तो तुम्हारे उस गमन को मैं कहाँ दर्शन कर पाऊंगी? अरे जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारे मुख के मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगी, और तुम्हारे इस बिना मुख के दर्शन करे मैं कैसे अपने प्राणों को धारण कर सकती हूँ? धर्म भो जाइते बाप तोरा अवतार। अरे तुम्हारे तो अवतार हुए धर्म को समझाने के लिए, और तुम अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के कौन से धर्म की शिक्षा दोगे जगत को? इसलिए तुम्ही धर्म में यदि जननी छाड़िया, केमते जगत तुम्ही धर्म बुझाइया। अरे तुम अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के क्या धर्म की शिक्षा दोगे, कोई सुनेगा क्या? इसलिए नहीं नहीं, तुमने संन्यास लेना नहीं है। और तुम्हारा बड़ा भाई तो पहले ही चला गया है, पिताजी भी जा चुके हैं, इसलिए अब तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तोमा देखी सकल संताप पासर आई लूँ। तुम्हारे पिता का और तुम्हारे भाई का जो विरह है उसको शांत करती हूँ तुम्हारे मुख को देख के। अगर निमाई तुम भी चले जाओगे, तुम ही गेले प्राण मुई सर्वथा छाड़ी मुँह। अगर तुम भी चले जाओगे तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे, मैं प्राण ही छोड़ दूंगी। तुम्हारे वचनों से जो अमृत निकलता है वो अमृत के मैं दर्शन कहाँ पे कर पाऊंगी? बिना दीपे घर मोरे तोर अंगे ते उजार। अरे बिना दीप के ही मेरे घर में उजाला हो जाता है तेरे कांति से, इसलिए तुम मुझे छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। तो वहाँ पे महाप्रभु जो हैं अब अपनी माता को संदेश देते हैं और माता को समझाते हैं। कहते हैं माता को, अरे तू मेरी जन्म जन्म में जननी हुई है और मैं ही तेरा पुत्र हुआ हूँ। जब तुम देवहूति के रूप में आए थे तब मैं कपिल के रूप में तुम्हारा पुत्र था। जब तुमने अदिति के रूप में आई थी तो वामन के रूप में मैं तुम्हारा पुत्र था। कौशल्या के रूप में राम मैं तुम्हारे रूप में आया था, और जब तुम देवकी के रूप में थे तब कृष्ण मैं तुम्हारे रूप में आया था, तुम्हारे पुत्र के रूप में आया था। और इस जन्म में, हर जन्म में तो क्या होता है, तुम मेरी एक माता होती हो और मैं एक पुत्र होता हूँ। इस जन्म में तुम मेरी दो माता होगी। दो माता कैसे होगी? मोर अर्चा मूर्ति माता तुम्ही से धरणी, जीवा रूप तुम्ही माता ना मेरे जननी। वाह क्या बात कही है। कह रहे हैं मोर अर्चा मूर्ति माता तुम्ही से धरणी। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी अर्चा विग्रह है, जो भगवान का जो मिट्टी से जो भगवान का बनाया जाता है, स्वरूप बनाया जाता है, तो वो कौन है? साक्षात प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु बोलते थे उसको प्रतिमा मत समझो, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। श्री विग्रह और कृष्ण दोनों अभिन्न है। तो जब मेरे विग्रह की लोग जगह जगह पे पूजा करेंगे तो मेरे विग्रह किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। तो माता तुम ही वो मिट्टी होगी, अर्चा के रूप में तुम ही वो होगी जिससे मेरा श्री विग्रह तैयार होगा। जीवा रूपे तुम्ही माता नामेर जननी, और नाम
नाम भी अभिन्न है कृष्ण, और कृष्ण का नाम और कृष्ण का विग्रह, ये तीनों एक है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप तो मेरी माता हो, जब मैं अर्च के रूप में आऊँगा, श्री विग्रह के रूप में, तब भी आप मेरी माता होगी। अरे जब मैं नाम के रूप में आऊँगा, तब भी जिस जीवा से नाम निकलेगा वो जीवा भी आप ही होगी। जीवा रूपे तुम्ही माता नामे जननी। तो नाम की जो जननी है, नाम कहाँ से निकलता है? जीव से। तो वो जो शुद्ध जीव है जिससे नाम उच्चारण होता है, वो भी कौन है? सची माता ही है, यशोदा मैया है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से तुम्हारा मेरा कभी कोई विच्छेद नहीं है, तुम्हारा मेरा हमेशा ही मिलन है, और आप ही मेरी नित्य माता हैं। माता को समझाते हैं, शून्य शून्य नित्यानंद स्वरूप गोसाई, एक कथा भांगी बे सब पांच जन ठाई। अब महाप्रभु केवल नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु केवल 5 जनों को मेरे सन्यास के बारे में बताना, और किसी को मत बताना। अब ये 5 लोग कौन है जिनको महाप्रभु ने अपने सन्यास से पहले ही सन्यास के बारे में बता दिया कि मैं कल से सन्यास लूँगा? अमार जननी यानी कि उनकी माता, गदाधर दूसरे हो गए गदाधर पंडित, तीसरे ब्रह्मानंद महाप्रभु के परिकर ब्रह्मानंद, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद जो कि महाप्रभु के कीर्तनिया हैं। इन 5 लोगों को ही महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के माध्यम से बताया कि मैं अब कल सन्यास लूँगा। और आज शाम को लाखों लाखों लोग सब चैतन्य महाप्रभु से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम रात है नवदीप में, उसके बाद महाप्रभु सन्यास लेंगे। तो यहाँ पे जब सब लोग महाप्रभु से मिलने के लिए आ रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि महाप्रभु कल चले जाएंगे, केवल ये 5 जन ही जानते हैं। और महाप्रभु उन सब भक्तों से आज बहुत प्रीतिपूर्वक मिल रहे हैं, और महाप्रभु उन भक्तों को आज एक बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। सन्यास में जाने से, कल जाने से पहले ही आज उन्होंने सबको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? आपन गलार माला सब कार्य दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गाइया। महाप्रभु अपनी प्रसादी माला सब भक्तों को देते हैं। लाखों लाखों भक्त हैं, सबको कैसे प्रसादी माला दी बताया? अचिंत्य, किसी को पता नहीं चला। और महाप्रभु ने अपनी ही एक प्रसादी माला सबको दी, और सबको महाप्रभु की प्रसादी माला मिल जाती है। और फिर महाप्रभु सबको उपदेश देते हैं, बल कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम। अरे बोलो तो कृष्ण बोलो, भजन करो तो कृष्ण करो, गाओ तो केवल कृष्ण नाम ही गाना। कृष्ण बिनु केहो किछि ना बाहिब आन। कृष्ण को छोड़ के और कुछ मत बोलना, केवल कृष्ण का ही नाम कीर्तन करना। यदि आमा प्रति से थाके सब कार। अगर तुम मेरे प्रति स्नेह थाकते हो, तुम सबका स्नेह मेरे प्रति है, तो क्या करना? तबे कृष्ण व्यतिरेक ना जखाई बे आर। तो ना गाई बे आर, कृष्ण को छोड़ के और किसी का नाम मत गाना, केवल कृष्ण कृष्ण गाना। निज मने जानो प्रभु कली चली लाम, एही लभे भोजन करीते ना इलाम। अब उतने में ही क्या होता है, महाप्रभु से मिलने के लिए श्रीधर भी आते हैं। श्रीधर महाप्रभु के लिए आज लोकी लेके आए हैं, लोकी। और महाप्रभु देखते हैं, भाई ये लोकी लेके आया है, लेकिन कल तो मैंने सन्यास लेके चले ही जाना है सुबह प्रातः, तो ये लोकी फिर मैं पता नहीं कब मुझे श्रीधर की हाथ की लोकी खाने को मिलेगी और सची माता की हाथ की रसोई खाने को मिलेगी। तो इसलिए उतने में ही फिर एक भक्त और आता है, वो दूध लेके आ जाता है। तो उस दूध और लौकी को लेके महाप्रभु सची माता को देते हैं और बोलते हैं कि मुझे इसकी लुक-लुकी बना दो। लुक-लुकी क्या होता है? लौकी की खीर बनती है। लौकी की खीर इतनी मधुर अमृत जैसी, जिसको खाने के बाद और कोई मीठा खाने की इच्छा ही ना करे। तो ऐसी लुक-लुकी खीर सची माता ने बनाई, और उसी लुक-लुकी उसको बोलते हैं खीर को, जो लौकी की खीर है वही महाप्रभु का अंतिम यहाँ पे भोजन था श्रीधर की लौकी का। और उसको खा के ही फिर महाप्रभु अगले दिन सुबह अब सन्यास के लिए निकलेंगे। अब रात्रि के समय भक्त लोग विश्राम कर रहे हैं, और महाप्रभु अर्धरात्रि जब 4 दंड बचे हैं सुबह होने से पहले, तो महाप्रभु अब अर्धरात्रि के बाद निकलेंगे सन्यास लेने के लिए। उस समय जो आई है, जो सची माता है, वो बिल्कुल द्वार पे खड़ी है पुतली की तरह। आई जाने आजी प्रभु करी बेगमन, आईर नाहिक निद्रा कांधे अनुषण। अब पूरी रात आई सो नहीं पाई है, क्योंकि उनको पता है कि अभी महाप्रभु ने चले जाना है। पूरी रात आई केवल रोती रहती है, रोते रोते मानो बिल्कुल पुतली की तरह बन जाती हैं। अब जब महाप्रभु जाएंगे तो गदाधर उनके साथ में है, नित्यानंद प्रभु भी हैं। गदाधर बोलते हैं मैं भी चलूँगा, महाप्रभु बोलते हैं नहीं, मैं अकेले जाऊँगा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। और जाके सबसे पहले सच्ची माता के चरणों को स्पर्श करते हैं। महाप्रभु जाके सच्ची माता को प्रणाम करके बोलते हैं, दंडे दंडे स्नेह करी ला आमारे, आमी कोटि कल्पे नारी शोधी बारे। अरे मैया, तूने मुझे जितना स्नेह दिया है, पल पल में जो तूने मुझे स्नेह दिया है, मैं कोटि कोटि कल्प करके भी तेरे उस पल पल के स्नेह को मैं चुका नहीं सकता। तुम्हार प्रसादे जे ताहार प्रतिकार, आमी पुनः जन्म जन्म ऋषि से तो मार, ऋणी से तो मार। कहते हैं अरे मैया, मैं तो तेरे ऋण को पार नहीं पा सकता, लेकिन हाँ तू कृपा कर दे तो तेरी कृपा से ही मैं उस ऋण से उऋण हो सकता हूँ, और जन्म जन्म में मैं तेरा ऋणी ही बने रहूँगा। तूने मेरे को ऐसा स्नेह किया है। और माता तू ये मत सोचियो कि मैं जा रहा हूँ तो मेरा भरण पोषण कौन करेगा। तेरा व्यवहारिक और परमार्थिक, यानी कि सामाजिक और जो भौतिक और जो परमार्थिक है, दोनों भरण पोषण मैं ही करूँगा। सकल आमाते लागे से मोर भार, ये सारा भार मेरे ऊपर है। अपने
वक्षस्थल को ऐसे छाती को स्पर्श करते हुए बोलते हैं, तुम्हार सकल भार आमार आमार, तुम्हारा सारा का सारा जो भार है वो मेरा है, मैं ही तुम्हारे सारे भार को वरण करूँगा। तो यहाँ पे शिक्षा है, अगर कोई संन्यास लेता है अपने माता पिता को छोड़ के तो उसका परमार्थिक कल्याण तो वो करता ही है, और साथ में भगवान 33 कोटि देवी देवताओं को उसके परिवार की सेवा में लगा देते हैं कि इसके परिवार में किसी वस्तु का अभाव मत आने देना। इसलिए अगर कोई भगवान की सेवा करने जाता है तो वहाँ पे उसको दोष नहीं लगता, और वहाँ पे उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाती है, केवल भौतिक नहीं परमार्थिक भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपनी पूरी कर लेता है। तो माता तो वहाँ पे बिल्कुल स्तब्ध हो चुकी हैं, कुछ वचन ही नहीं निकल रहा है, इतनी विरह में है। तो बताया वहाँ पे श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, पृथ्वी स्वरूपा हैले शची जगन माता, जगत माता जो सची माता है उसी में पृथ्वी स्वरूपा हो जाती है, जैसे पृथ्वी सब सहन करती है। कि बूझी बे कृष्ण अचिंत्य लीला कथा, कौन कृष्ण के चिंत्य लीलाओं को समझ सकता है, वहाँ पे वो पृथ्वी स्वरूपा हो जाती है। महाप्रभु उनके चरणों को स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा उनकी परिक्रमा करते हुए संन्यास करने के लिए चले जाते हैं। चली लेन वैकुंठ नायक गृही हई ते, संन्यास करी या सर्वजीव उधारी थे, जो पूरे वैकुंठ के नायक हैं, जो पूरे जगत के भोक्ता हैं, आज वो ही कृष्ण जो जगत के पूरे भोक्ता हैं क्या कर रहे हैं, जीवों के उद्धार के लिए संन्यास की लीला का अभिनय कर रहे हैं। शून्य शून्य ओरे भाई प्रभु रस संन्यास, जे कथा सुनीले सर्व बंध है नाश। सुनो सुनो, अच्छी तरह सुनो, मन दे के सुनो इस संन्यास की लीला को। इस संन्यास की लीला को सुनने से क्या होता है, हमारा जो बंधन है संसार का वो नाश होता है। अब जब सुबह सबसे पहले श्रीवास आते हैं सची माता के आंगन में, और श्रीवास देखते हैं कि यहाँ पे तो निमाई नहीं है। माता से पूछते हैं, माता बोलती है विष्णु का जो सारा द्रव्य होता है उनके भक्तों के लिए ही होता है। तो वो इसी से ही समझ जाते हैं, जब माता ने ये बोला कि विष्णु का सारा द्रव्य जो है उनके भक्तों के लिए होता है, यानी कि विष्णु स्वयं भगवान चले गए हैं, अब जो उनका घर बचा है केवल भक्तों के लिए घर बचा है, महाप्रभु चले गए हैं। तो वहाँ पे श्रीवास बहुत क्रंदन करते हैं, जितने भी भक्त हैं सब लोग आके उनके क्रंदन को सुन के सारे भक्त लोग आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे क्रंदन की ध्वनि ऐसी हो जाती है जो ब्रह्मांड को भेद के चली जाए। बड़े बड़े देवता भी आके उस निमाई के जब घर को देखते हैं और इस नवद्वीप को देखते हैं तो पूरा नवद्वीप आज सूना है। क्यों? क्योंकि पूरे नवद्वीप में जो सची माता का घर है, वहाँ के जो मणि स्वरूप है, जो यहाँ के पुरंदर हैं, वो पुरंदर ही आज यहाँ पे नहीं है, कृष्ण ही यहाँ पे आज नहीं है। तो सारे भक्त लोग क्रंदन कर रहे हैं। अन्यो अन्य सबाई सबा धरी गेला, वेद विलाप सबे करीते लागीला। सब लोगों ने एक दूसरे के गले को पकड़ लिया और एक दूसरे के गले को पकड़ के मानो सांत्वना देते हुए सब लोग एक दूसरे गले को पकड़ के क्रंदन कर रहे हैं। कि दारुण निशी पाई ले गोपीनाथ, हे गोपीनाथ तुमने आज कैसी दारुण कैसी दुर्भाग्य आज रात्रि पैदा करी, कि जिस रात्रि में क्या हुआ, जिस रात्रि में आज हमारे महाप्रभु ही हमें छोड़ के नवद्वीप से चले गए हैं। ना देखी से चांद मुख वंचित के माने, अरे जब आज हम उस चांद मुख को ही नहीं देख पा रहे तुम अपने जीवन को कैसे धारण कर सकते हैं। हाय हाय धिक्कार है मुझ पापी पे, हम कितने पापी हैं, अधम है कि आज हमें महाप्रभु छोड़ के चले गए। और सारे भक्त लोग रोते रोते कृष्ण से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, अनाथेर नाथ प्रभु गेले न चलिया। अरे हम तो पहले ही अनाथ थे और हमें एक नाथ मिले थे, हमारे अनाथों के नाथ जगन्नाथ, जो कि कौन है, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, वही कृष्ण वही जगन्नाथ वही गौर है। और हमारे अनाथों के नाथ गौर महाप्रभु आज हमें छोड़ के चले गए। आमा सबे वीरे समुद्र फैलाइया, हमें सबको वीरे के अपने समुद्र में छोड़ के चले गए हैं। अरे अब मुझे अपने जीवन से क्या लाभ, मुझे अपने धन से और अपने घर से भी क्या लाभ, मेरे को अपने पत्नी और पुत्र से भी क्या लाभ, अब मैं इस नवद्वीप में नहीं रहूँगा, हम लोग भी संन्यास लेके चले जाएंगे, चलो हम भी सब संन्यास लेते हैं। भक्त लोग इस प्रकार से बातें करना शुरू करते हैं। कोई भक्त अपनी छाती पीट रहे हैं, छाती पीटते हुए हा गौर हा निमाई कर रहे हैं, और सारे भक्त लोग भूमि पर लौट के केवल क्रंदन कर रहे हैं। ऐसा क्रंदन हुआ कि जिस क्रंदन को जो अभी तक पाषांडी लोग थे जो महाप्रभु की निंदा करते थे, उन्होंने भी जब देखा कि आज नवद्वीप सूना हो गया है, महाप्रभु के वीरे में सारा नवद्वीप क्रंदन कर रहा है, वो जो पाषांडी लोग थे वो भी क्या करने लगते हैं, वो भी महाप्रभु के नाम पे क्रंदन करने लग जाते हैं। बताइए, यही तो महाप्रभु की जगत उद्धार की लीला है। कैसी करुणमय लीला को प्रकट करते हैं। जब राम जी ने सीता को त्याग दिया, चैतन्य भागवत में लिखा है, वो राम जी की ऐसी करुणमय लीला किस लिए थी, जीवों को उद्धार देने के लिए, जीवों के उद्धार के लिए। यहाँ तक कि जो मुसलमान है वो भी जब इसको सुनता है वो भी रो पड़ता है कि हाय राम जी ने क्या किया, सीता जी को त्याग दिया, वो भी रो पड़ते हैं। तो महाप्रभु की ऐसी करुणामय लीला जीवों को उद्धार के लिए। अनुग्रह तुम्ही मोरे कर महाशय, उसके बाद महाप्रभु के इस लीला के बाद जब महाप्रभु अब संन्यास लेने पहुँचे हैं कटवा में, वहाँ पे वो केशव भारती से मिलते हैं और केशव भारती से जाके प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह तुम्ही मोरे कर महाशय, पतित पावन तुम्ही महाकृपा माए। आप पतित पावन हैं, आप मेरे ऊपर एक अनुग्रह करें महाशय। क्या करें,
कृष्ण दासे बिनु मोर नहे किछु आन, मुझे कृष्ण दासे को छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए। स्वयं कृष्ण है और क्या मांग रहे हैं? कृष्ण दास से। तो सोचो कृष्ण भी जब कृष्ण दास से मांग रहे हैं तो उसमें कितना आनंद होगा। हे न उपदेश तुम्ही मोर देह दान, आप मुझे कैसा उपदेश दान दीजिए जिससे मैं कृष्ण का दास बन पाऊँ, मुझे कृष्ण दासे को छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए। के मने धरी बे प्राण इहर जननी, आजी आने पोआइला की काल रजनी। अब जब महाप्रभु वहाँ पे केशव भारती जी से कृष्ण दान की प्रार्थना करते हैं और महाप्रभु आज बहुत भाव में क्या कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण बोल के नृत्य कर रहे हैं। तो वहाँ पे केशव भारती समझ लेते हैं ये तो साक्षात ईश्वर है, साधारण जीव में इस प्रकार का भाव प्रकट नहीं हो सकता। और वहाँ पे जो और माताएं हैं, जो और स्त्रियां हैं, जब वो महाप्रभु को देखती हैं वो बहुत क्रंदन करती हैं और क्रंदन करते हुए बोलते हैं कि इनकी जो जननी है वो अपने प्राणों को धारण कैसे करेगी? इतना सुंदर पुत्र किसी को प्राप्त हुआ और वो छोड़ के चले जाए। इतना सौभाग्यवान वो जननी जिसको पुत्र प्राप्त हुआ और आज कितना दुर्भाग्य कि वही पुत्र माँ को छोड़ के संन्यास लेने के लिए जा रहा है। तो सारी वहाँ पे जो माताएं हैं, सची माता का पुण्य देख के और सची माता की साथ में दारुण देख के कि किस किस प्रकार से माता इस वीर्य को सहन करेगी, सारी स्त्रियां वहाँ पे रोना शुरू करती हैं। और उसके बाद केशव भारती महाप्रभु को बोलते हैं कि जो तुम्हारे अंदर भक्ति है, ये भक्ति तो केवल नारायण या भगवान में ही संभव है, तुम भगवान हो। तो जो सची सूत है महाप्रभु हाथ जोड़ के बोलते हैं नहीं नहीं, आप मेरी वंचना मत करें, मैं भगवान नहीं हूँ, आप मुझे कृष्ण दास से प्रदान कीजिए। उसके बाद इस प्रकार से पूरी रात्रि निकल जाती है, पूरा दिन निकल जाता है केवल कीर्तन करते हुए। अब अगले दिन सुबह अब महाप्रभु का कटुआ में संन्यास होगा। तो संन्यास के लिए जिस उसको बुलाया जाता है, जो बाल काटेगा नाई, तो वो जो बाल काटने वाला जब वहाँ पे आता है और जब वो महाप्रभु के इतने सुंदर केश देखता है, उसके हाथ काँप उठते हैं। बताया नापेत बसीला आशीष मुखे जखने, क्रंदनेर कलरव उठिल तखाने। जैसे ही वो नापी जो बाल काटने वाला आके बैठता है, महाप्रभु उसके सम्मुख बैठते हैं, तो सारे भक्त लोग क्रंदन करना शुरू कर देते हैं। अरे भक्तों का तो कहना ही क्या, व्यवहारिक लोग जिन्होंने महाप्रभु को आज पहली बार देखा है वो भी क्रंदन करना शुरू कर देते हैं। इतना सुंदर बालक, इतनी युवावस्था, 24 साल की उम्र है केवल, और क्या हो रहा है आज सब अपने आप नेत्रों से हम कैसे देख सकते हैं कि ये 24 साल का युवक जो कि साक्षात कौन है? कामदेव है, मानो काम को भी मोहित करने वाले, इनकी इतनी सुंदर केश राशि आज ये कटते हुए कैसे देख सकते हैं? तो सारे भक्त लोग इस वीरे में कि महाप्रभु अब संन्यास लेंगे और उनका केश कटने वाले हैं, क्रंदन करते हुए भूमि पर लोटपोट करते हैं। देवता लोग स्वर्ग में क्रंदन करना शुरू करते हैं, ब्रह्मा शिव जी भी क्रंदन करना शुरू करते हैं कि अरे जो भगवान है, जिनकी जो केश राशि है, जिसके कितना कितना सौंदर्य का गान करते हैं भक्त लोग, उस केश राशि का आज क्या होने वाला है? क्रंदन होने वाला है। उस केश राशि को आज ये नाई जो है क्या करने वाला है? काटने वाला है। तो वहाँ पे सारे भक्त लोग क्रंदन करना शुरू करते हैं। ऐसा क्रंदन उठता है कि पूरे ब्रह्मांड को भेद की ध्वनि चली जाती है, सब लोग क्रंदन कर रहे हैं। और महाप्रभु आज कृष्ण भक्ति के ऐसे भाव में है, मुकुंद को बोलते हैं कीर्तन गाओ, और वो मुकुंद बार बार कीर्तन गाता है और महाप्रभु बार बार उद्दंड होकर नृत्य करते रहते हैं। अब यहाँ पे उनके केश नहीं कट पा रहे, क्यों? क्योंकि महाप्रभु बार बार भाव में आके क्रंदन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और यहाँ पे केश नहीं कट पा रहे। करते हुए संध्या हो जाती है। संध्या के समय जाके महाप्रभु का केश संहार होते हैं, उनके जो बाल हैं वो पूरे काट दिए जाते हैं, संन्यास वेश धारण कर लेते हैं। अब उसके बाद केशव भारती से संन्यास मंत्र लेंगे तो चंद्रशेखर को बोलते हैं तुम सारे पूजा की तैयारी करो, जितना भी धूप दीप आदि जो भी फल नैवेद्य है, चंद्रशेखर जी उसका तैयारी करते हैं। मंत्र की दीक्षा मिलने के लिए जब बारी आती है तो महाप्रभु उनको एक बात बोलते हैं, प्रभु कहे स्वप्ने मोर कौन महाजन। केशव भारती को बोलते हैं कल मुझे एक स्वप्न में एक महाजन आए, करने संन्यासेर मंत्र करीला का खान, और उसने मेरे कान में एक संन्यास मंत्र दिया था, क्या ये यही मंत्र है? तो महाप्रभु तो पूरे जगत के गुरु हैं, कृष्ण वंदे कृष्ण जगत गुरु। तो महाप्रभु ने वहाँ पे केशव भारती को मंत्र देके मानो उन्हीं को ही अपना शिष्य बना लिया। क्यों? कि महाप्रभु तो पूरे जगत के गुरु हैं, लेकिन लोक शिक्षा के लिए उनको गुरु धारण करना है तो केशव भारती से वही मंत्र सुनते हैं जो उन्होंने उनके कान में दिया। केशव भारती बोलते हैं हाँ हाँ यही वो मंत्र है जो संन्यास का मंत्र होता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला होती है। जत जगतेर तुमी कृष्ण बोलाइया, कराइले चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया। अब उनकी संन्यास दीक्षा हो चुकी है, अब सन्यासी नाम देना है। तो भारती उनका नाम है, तो केशव भारती अपने जो शिष्य होंगे उनको भारतीय नाम ही देते हैं, भारतीय उपाधि दी जाती है। लेकिन ये तो एक अद्भुत सन्यासी हैं, इनके कार्य सारे अद्भुत हैं, इनको एक अद्भुत नाम दिया जाए। क्या नाम दिया जाए? केशव भारती बोलते हैं क्योंकि तुमने पूरे जगत को कृष्ण बुलाया है, कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया, और तुमने इस कीर्तन को प्रकाश किया है, सबको चेतनता प्रदान करी है कृष्ण बोल के। जो कृष्ण नाम लेते हैं वही चेतन है, जो जीवित होते हुए भी कृष्ण नाम नहीं लेते वो जड़ प्राय है, वो मृत प्राय है।
तो तुमने पूरे जगत को कृष्ण नाम बुलाया है, इसलिए तुम्हारा नाम क्या होगा? एते के तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य। इसलिए आज से तुमको पूरा जगत किसके नाम से जानेगा? श्री कृष्ण चैतन्य। और इस नाम को बोल के ही लोग धनी हो जाएंगे और उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे संन्यास लीला का अभिनय किया है, संन्यास लीला लेके जीवों का उद्धार किया है। तो यहाँ पे महाप्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, हे सची सूत, आप हम पे ऐसी कृपा करें कि हमारी भी जो संसार की जो आसक्तियाँ हैं, संन्यास का अर्थ होता है संसार की पूरी आसक्तियों को छोड़ के कृष्ण की एकांतिक शरण ग्रहण करना। तो हम भी कभी किसी जन्म में इस उपाधि तक पहुंच पाएँ कि हम भी संसार की सारी आसक्तियों को त्याग के कृष्ण की एकांतिक शरण ले पाएँ, यही हमारी प्रार्थना है। सची सूत गौर हरि की जय, श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय, महाप्रभु संन्यास लीला की जय, केशव भारती की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।